विशेष धम्म देशना आज दिनांक 14 नवंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर दे रहे हैं। जिन ओरिजिनल मूल पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर सिखाया है, उसे पूज्य भिक्षु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने, दायक दायिकाओं ने उन्हें त्रिपिटक में संभाल के रखा है। उन्हीं त्रिपिटक के मूल ग्रंथों के आधार पर ये हमारी धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। श्रद्धावान लोग, धम्म प्रिय लोग उसे जाने, समझे, उसे सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे, परम मंगल करे। यही भावना से तथागत बुद्ध ने ये धम्म देशना लोगों के कल्याण के लिए, उनके दुख मुक्ति के लिए ये धम्म देशना तथागत बुद्ध ने दी है। आज हम मध्यम निकाय के एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनल मध्यम निकाय ग्रंथ से ही उसे पढ़ता हूँ, उससे हम पढ़ेंगे। ये मध्यम निकाय का सूत्र है ब्रह्म निमंत निक सुत्तं, ब्रह्म निमंत निक सुत्तं। एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुं भगवा एतदवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहरते थे, वहां उनका वास्तव्य था। तब ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र की देशना बुद्ध ने श्रावस्ती के उस जेतवन विहार में भिक्षु संघ को की। भिक्षु संघ को तथागत बुद्ध ने बुलाया और सभी भिक्षु वहां के हॉल में इकट्ठे आ गए और तब तथागत बुद्ध ने यह धम्म देशना उन्हें शुरू की। ये धम्म देशना विशेष करके एक ब्रह्म लोक के बारे में यह धम्म देशना है। बड़ा विशेष ये महत्वपूर्ण सूत्र इस ग्रंथ में है। एकमिदाहं भिक्खवे समयं उक्कट्ठाय विहरामि सुभगवने सालराजमूले तेन कोपन समयेन बकस्य ब्रह्मणो येव रूपं पापकं दिट्ठिगतं उत्पन्नं होति इदं नित्यं इदं ध्रुवं इदं सत्सत्यं इदं केवलं इदं अचवन धम्मं इदं ही न जायति न जियति न मीयति न चवति न उपपज्यति। तो भगवान बुद्ध बता रहे हैं भिक्षु संघ को कि मैं एक बार उक्कट्ठाय के सुभग वन में साल वृक्ष के नीचे मैं वहां पर विराजमानता रहता था। उस समय मैंने देखा, मैंने मेरे बुद्ध नेत्रों से देखा कि बक ब्रह्मा के नाम, बक नाम का जो ब्रह्मा, उस ब्रह्म में एक
गलत दृष्टि उसके मन में निर्माण हो गई है। तो उसके विचार को मैंने पढ़ा, बुद्ध बल से मैंने उसे पढ़ा, उन्हें देखा कि उनके मन में ऐसी दृष्टि निर्माण हो गई है। वो बताते हैं कि ये सब नित्य है, जो कुछ भी दिखता है सब ध्रुव है, ये सब शाश्वत है, ये नित्य रहने वाला है, इसका ह्रास नहीं होता, ये हमेशा जीवित रहता है, इसकी मृत्यु नहीं होती, इसका ह्रास नहीं होता। इस प्रकार की दृष्टि उसके मन में निर्माण हुई। तो ये मैंने उनके दृष्टि को जान लिया, उनके चित्त को मैंने पढ़ लिया, और ये जानकर मैं स्वयं वहां उन्हें मिलने, यहां से इस पृथ्वी से मैं वहां गया। तो बुद्ध यहाँ पर मतलब बताते हैं, अतक्वाहं भिक्खवे बकस्स ब्रह्मणो सेयथापि नाम बलवा पुरुषो समिज्जितं वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं समिज्जय एवं मितं उक्कट्ठायं सुभगवने सालराजमूले अंतर्हितो तस्मिन् ब्रह्मलोके पातुरहो सिंह। तो स्वयं तथागत बुद्ध जो उक्कठ नाम के जगह पर रुके हुए थे, तो वहां जैसे हम अपने हाथ को सिमटते हैं, अपने बाह को हाथ आगे ले जाते हैं, पीछे लाते हैं, तो जैसे बाह को सिमटते हैं या बाह को पसारते हैं, इतने ही समय में तथागत बुद्ध यहां से अंतर्हित होकर यहां से निकलकर वो उस ब्रह्मलोक में, बक ब्रह्मलोक में वो चले गए, पहुंच गए। कुछ क्षणों में ही वो पहुंच गए। और वहां पहुंचकर जब बक ब्रह्मा ने तथागत भगवान बुद्ध को ब्रह्मलोक में आते हुए देखा, जब मुझे आते हुए देखा उन्होंने, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया। अद्दसाको मंग भिक्खवे बको ब्रह्मा दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वान मंग एतदवच। मुझे दूर से ही देखकर उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे बुलाने लगे, स्वागतं मारिस, स्वागतं मारिस, एहि को मारिस, स्वागतं मारिस, चरस्स को मारिस, इमं परिया यम काशी यदिदं इदग मनाय इदं ही मारिस। तो इस प्रकार मुझे दूर से ही उन्होंने देखकर मेरा स्वागत किया, मुझे बुलाया, और स्वागत करके बुलाकर मैं वहां चला गया। और जाकर मैंने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे मन में जो एक दृष्टि निर्माण हुई है विश्व के प्रति, वो जो दृष्टि है कि ऐसा तुम्हारे मन में निर्माण हुआ है कि यह ब्रह्मलोक यह नित्य है, यह ध्रुव है, शाश्वत है, ये अचेवन धर्म है, यह न जन्मता है, यह न जीर्ण होता है, और यह मरता भी नहीं है, ये उपजता भी नहीं है, ये च्युत भी नहीं होता, उपजता भी नहीं है। तो इस प्रकार की दृष्टि जो निर्माण हुई तुम्हारे मन में, तो ये गलत दृष्टि है, इससे आगे और दूसरा निस्सरण नहीं है, यही लोक है अंतिम, इसके आगे और कोई लोक नहीं है। ऐसी दृष्टि तुम्हारे मन में जो निर्माण हो गई है बक ब्रह्मा, तो ये बात सही नहीं है। यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसे तथागत बुद्ध उनको बताने लगे और उनका वार्तालाप होने लगा। तब बुद्ध ने जब उनसे इस प्रकार का वार्तालाप किया, तो वो कहने लगे कि हमारी यही दृष्टि है, हम यही मानते हैं, यही सत्यता है। इस प्रकार का उनका वार्तालाप होने लगा, वो कहने लगे। तब बुद्ध ने कहते हैं,
कि मैंने उनके चित्त को देखा, उनको पढ़ा और मैंने उनको कहा कि तुम ये नहीं जानते कि इसके आगे भी लोग होते हैं, इसका पता तुम्हें नहीं है। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम कहाँ थे, कैसे थे, इसका भी तुम्हें पता नहीं है। तब मैंने अपने चित्त से उनको जानकर समझाकर उनकी जो अविद्या दृष्टि है उन्हें मैंने समझाने का प्रयास किया। तुम अविद्या में पड़े हुए हो, जो तुम अनित्य है उसे नित्य मानते हो, जो अध्रुव है उसे ध्रुव मानते हो, जो अशाश्वत है उसे तुम शाश्वत मानते हो, जो नष्ट होने वाले स्वभाव का है उसे तुम नष्ट नहीं होने वाले स्वभाव का मानते हो। तो ये जो दृष्टि तुम्हारे मन में जो निर्माण हुई ये सही नहीं है। ये मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस प्रकार का बुद्ध उनको कहने लगे कि ये जो कुछ भी है वो जीर्ण होता है, ये नष्ट होता है, परिवर्तनशील होता है। यही विश्व का नितांत नियम है, यही विश्व की वास्तविकता है। ऐसा मैंने उनको बताना शुरू कर दिया। तब और भी मैंने उनसे बात की। मैंने बताया कि हे ब्रह्मा, बक ब्रह्मा, मैं तुम्हारी गति को जानता हूं। तुम यहां कैसे आए हो यह भी मैं जानता हूं, कहां से आए हो यह भी मैं जानता हूं, और तुम्हारे शक्ति को भी मैं जानता हूं, और किस प्रकार से यहाँ पर तुम आए हो, इस लोक में कैसा जन्म हुआ है इसे भी मैं जानता हूं। ऐसा बुद्ध उनको कहने लगे। और आप इस लोक को जानते हैं, लेकिन इसके परे जो दूसरा लोक समुदाय है उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। आप कहां से आए हैं यह भी मैं जानता हूं। बक ब्रह्मा, आप आभस्सर नाम के लोक से यहां पर आए हैं, लेकिन आपकी वो स्मृति आप भूल गए, कहां से आए उसका पता नहीं आपको, लेकिन मैं वो जानता हूं। वहां से आप च्युत हुए, वहां से आप अदृश्य हो गए हैं, वहां से आपकी मृत्यु हुई और वहां से आप इस लोक में आए हैं, ये मैं जानता हूं। और इस आपकी जो स्मृति उसके बारे में नहीं है, इसलिए आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं बुद्ध उन्हें जानता हूं, देखता हूं। ऐसा बुद्ध कहने लगे। और ये भी बुद्ध बताने लगे कि देखो ब्रह्मा, आप तो केवल इसी लोक के बारे में जानते हो, इसके परे के लोक की आपको जानकारी नहीं है। इसके परे जो है शुभ किन्ह लोक, उसे आप नहीं जानते। वह फल लोक है, उसे भी आप नहीं जानते। अभिभू नाम ब्रह्म लोक, उन्हें भी आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। इस प्रकार का मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारे ज्ञान से अधिक ज्ञान बुद्ध में होता है, और वो है मुझ में। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं। इस प्रकार का बुद्ध उनको बोलने लगे, बताने लगे। और मैंने वो ज्ञान हासिल किया है। बुद्ध कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैंने इस पृथ्वी को जान लिया है, मैंने इस जल को जान लिया है, मैंने अग्नि को जान लिया है, वायु को जान लिया है, और उनके सही स्वभाव को मैं जानता हूँ। यथार्थ यथाभूत स्वभाव को मैं जानता हूँ। मैं उन्हें देखता हूँ, और उन्हें जानकर, देखकर, समझकर मैं उनके प्रति आसक्ति नहीं निर्माण करता। उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। मैं केवल उन्हें जानता हूं दृष्टा भाव से, और जानकर उससे आगे के भी लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्हें तुम नहीं जानते, ये तुम्हें पता नहीं है। इस प्रकार की वहां पर वार्ता होने लगी। तब ऐसी वार्ता होते समय बक ब्रह्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं
हम तुम्हें अंतर्धान कर सकते हैं, तुम्हें अदृश्य कर सकते हैं, हम भी अंतर्धान हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। तो यहां पर एक ज्ञान का परीक्षण होने लगा। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि मैं तुम्हें अंतर्धान कर सकता हूं, ऐसा जब उन्होंने कहा उस बक ब्रह्मा ने, तो मैंने कहा करिए, मुझे अंतर्धान करके बताइए। तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद मैंने उन्हें कहा, मैं बुद्ध करके मैं तुम्हें अंतर्धान कर सकता हूं, मैं तुम्हें अदृश्य अंतर्धान कर सकता हूं। तो ऐसी वहां पर मतलब बात हुई। और फिर उन्हें यदि तुम्हारी स्वीकृति मिले तो मैं अपने बुद्ध रिद्धि बल से तुम्हें और ब्रह्म परिषद को मैं अंतर्धान कर सकता हूं। तो उन्होंने सम्मति दे दी, और जब सम्मति दी तो बुद्ध ने अपने रिद्धि बल से उनको अंतर्धान किया। और बुद्ध कहते हैं कि मैंने उन्हें अंतर्धान किया और वो मुझे देख नहीं पाते थे, लेकिन मेरे शब्दों को सुन रहे थे, मेरे शब्दों को सुनते थे, लेकिन मुझे देख नहीं पाते। तो इस प्रकार का जब मेरा बल उन्होंने देखा और वो बड़े प्रभावित हो गए, और तब उन्होंने जान लिया कि बुद्ध का बल क्या होता है, बुद्ध की शक्ति क्या होती है। ये उन्होंने वहां पर जान लिया, समझ लिया। और उसके बाद ये जो आता है, विज्ञानं अदस्सनं अनंतं सब्बसो तप सब्बतो पभं, ये बड़ा लंबा सूत्र है, मैं थोड़े में पढ़ूंगा। ब्रह्मानं ब्रह्मतेतं अननुभूतं आभस्सरानं आभस्सरेणत्तं अननुभूतं शुभकिन्नानं शुभकिन्नत्तेन अननुभूतं वेहफलानं वेहफलत्तेन अननुभूतं अभिभूसु अभिभूतेन अननुभूतं सब्बस्य सब्बत्तेन अननुभूतं। तुम उन लोगों को नहीं जानते हो, वह फल इसके भी आगे लोग हैं, उन्हें तुम नहीं जानते हो। अभिभू लोक है, अभिभू ब्रह्म लोक है, उन्हें तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। और जो अंतर्धामी होने की जो बात हो गई, इद चरहिते मारिस पस्स अंतर्धायामि हंद चरहिते त्वं ब्रह्मे अंतर्धायिषु सचे विसहसी अतको भिक्खवे बको ब्रह्मा अंतर्धायामिषि समनस्य गौतमस्य अंतर्धायामिषि समनस्य गौतमस्याति निवसु शक्नोति। कि उन्होंने मुझे अंतर्धान करने का प्रयास किया, लेकिन वो मुझे नहीं कर सके। लेकिन जब मैंने अपने बल बताने का वहां पर प्रयास किया, एवं बुद्धे अहं भिक्खवे बक ब्रह्मानं एतदवोच हंद चरहि ते ब्रह्मे अंतर्धायामि। अब आप रुको, मैं अंतर्धाम, मैं अदृश्य होकर आपको दिखाता हूं। हंद चरहि ते तो मारिस अंतर्धायेषु सचे विहस्सि अथ को अहं भिक्खवे तथा रूपं इद्धाभिसंकारं अभिसंखासि एतावत्ता ब्रह्मं ब्रह्म परिसाच ब्रह्म पारिसज्जा च सद्दच्च मे सोसंति न च मंग दखंती। तो जब मैं वहां से अंतर्धान हो गया तो वो मुझे देख नहीं सकते थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन मेरे शब्दों को वो सुनते थे, मेरे बातों को वो सुनते थे, लेकिन वो अंतर्धान नहीं हो सके। मैंने अंतर्धान होकर वहां पर दिखाया। तो ये उन्हें देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और समझ रहे कि बुद्ध का क्या बल होता है, बुद्ध की क्या शक्ति होती है, ये उन्होंने जान लिया। और अब वो कहते हैं, अथ को भिक्खवे ब्रह्मा च ब्रह्म परिसा च ब्रह्म पारिसज्जा च अच्छर्य अभूतंग चित्त जाता अहिसु अच्छर्यंग बतभो अभूतंग बतभो समनस गौतमस महिधिकता महानुभावता। तो वो ब्रह्मलोक में इतना आश्चर्यचकित होने लगे, कहने लगे, बड़े बड़े विभोर अवस्था में, बहुत रोमांचक अवस्था में वो कहने लगे कि अद्भुत है, तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान अद्भुत है, बुद्ध की महानता अद्भुत है,
बुद्ध का रिद्धि बल अद्भुत है, बुद्ध की महानुभावता अद्भुत है, आश्चर्य है। समन गौतम श्रमण, इनका जो बल है ये सही माने में बड़ा अद्भुत है। हमने आज तक ऐसा बल नहीं देखा, आज तक हमने इस प्रकार का अनुभव नहीं किया। समनो ब्राह्मणो एवं महिधिको एवं महानुभावो एथायं समनो गौतमो शक्य पुत्रो शक्य कुलापवज्जितो, कि जैसे शक्य कुल में प्रवज्जित हुए श्रमण गौतम का जो रिद्धि बल है वो इतना महान है कि हमने आज तक ऐसा बल नहीं देखा। इस प्रकार का वो आश्चर्यचकित होकर ऐसा वचन वो कहने लगे और मुझे उन्होंने मेरा अभिनंदन किया। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने वहां पर जाकर उनके दृष्टि को कि इसके अलावा कोई और लोक नहीं, यही लोक है, तो उसके दृष्टि को बुद्ध ने बदल दिया कि नहीं, इसके अलावा भी ब्रह्मलोक के अलावा भी लोक है। जो 31 लोकों की बात तथागत बुद्ध ने कही है वो बात और किसी ने नहीं कही है, क्योंकि वो बुद्ध नेत्र से, बुद्ध चक्षु से ही वो जाना जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। इस प्रकार की जब वहां पर चर्चा हुई और ऐसे चर्चा होने के बाद वहां पर जो मार है तो मार का भी वहां पर आगमन हो गया और मार भी कहने लगा कि भाई ऐसा कोई जो आप मार्ग जानते हैं, रास्ता जानते हैं, ये आप दूसरों को ना सिखाओ। ये दूसरे को सिखाने से ये जो आप हीन काय प्रतिष्ठिता, आप अपने हीन काया में प्रतिष्ठित हो जाओगे, ऐसा ना सिखाओ, ऐसा जो मार कहने लगा। लेकिन मैंने मार को कहा कि मार तुम नहीं जानते हो, मार मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और तुम तो ये अपने पापी दृष्टि से लोगों को फंसाने के लिए ये ऐसा कहते हो। और मार मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारी उत्पत्ति को जानता हूं और तुम्हारे अस्तित्व को मैं जानता हूं, और इसके पहले भी जो सम्यक संबुद्ध हुए उन्होंने भी जो रास्ता सिखाया है और कैसे प्रणीत अवस्था में उनका गमन हो गया है ये भी मैं जानता हूं। बुद्ध करके मुझे उसका पता है, लेकिन मार तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं जाती, तुम नहीं जानते मार। मैं जानता हूं कि उन लोगों ने जो इसके पहले भी बुद्ध जो हुए तो उनको उनके अंतर्धान होने के बाद कायस्स भेदा पानुपच्छेदा पनीते काय प्रतिष्ठिता, प्रणीत ऐसे जगह पर जो निर्वाण की अवस्था होती है, ऐसे अवस्था पर वो गए हैं। ये मैं जानता हूं, ये मैं समझता हूं, लेकिन मार तुम इसे नहीं जानते। ऐसा जब मैंने मार को कहा तो मार वहां से भाग गया, वो चला गया। और तथागत भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध का क्या ज्ञान होता है, उस ज्ञान को उन लोगों ने जान लिया, समझ लिया और उसको जानकर समझकर वो कहने लगे तथागतस्य ये आसवा संकिलेशिका पुनर्भविका सदरा दुख विपाका अयंती जाति जरा मरणीया तेन पहिना उच्छिन्न मूला ताला उत्तुकता अनंग भावकता आयतिंग अनुपाद धम्मा सेयतापि पापी मतालो मथक छिन्नो अभुन्न। तथागत से ये आसवा संकिलेशा पुनर्भविका सदरा दुख विपाका आयतिंग जाति मरणीया ते पहिना उच्छिन्न मूला ताला उत्तुकता अन भावंकता आयतिंग अनुपाद धम्माति, कि तथागत बुद्ध का जो भविष्य होता है वो बहुत उज्जवल होता है। सारे विकारों को, सारे बंधनों को, सारे आश्रमों को उन्होंने खत्म कर दिया, छोड़ दिया है और भवाभव से वो मुक्त होकर एक अनंत असीम ऐसे निर्वाण अवस्था को वो जानते हैं, जहाँ अनंत
अनंत इस प्रकार का जो निर्वाण का निर्वाण की अवस्था है, तो उसे तथागत बुद्ध समझते हैं, जानते हैं। पापी मार, तू तो इसे नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार की वार्ता वहां पर हुई और फिर वो मार वहां से भाग गया, चला गया। और उसके बाद इस सूत्र का नाम इति हिदं मारस्य च अनालपनताय ब्रह्मणो च अभिनिमंत नाय तस्मा इमस्य वैयाकरणस्य ब्रह्म निमंत निकंतेव अधिवचनंती। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मलोक में तथागत बुद्ध के जाने का जो जाने की जो ये बात है, तो वहां बुद्ध गए और फिर वहां से और बुद्ध वापस श्रावस्ती के वो जहां उकुट वन से गए थे वहां पर चले आए। तो ये सारी बातें होकर मैं फिर वहां से चला आया। इस प्रकार का जो अपना अनुभव तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते हुए भिक्खु संघों को बताया। तो ये जो सूत्र है मध्यम निकाय का, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। ये मध्यम निकाय के ग्रंथ में ये सूत्र आता है। इसका मध्यम निकाय ग्रंथ, ये सूत्र का ये 9वां सूत्र है और पेज नंबर है इसका ब्रह्म निमित्त निकसुत्त, पेज नंबर 409। ऐसे 409 पेज नंबर पर ये मध्यम निकाय पाली ग्रंथ में ये सूत्र आता है, जो जिसके आधार पर जो हम धम्म देशना इन पाली ग्रंथों के आधार पर देते हैं। तो ये सूत्र का विवरण इस मध्यम निकाय के पेज नंबर 409 में आता है, 409 में आता है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।